नेक्स्ट सवाल इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता। हर किताब में हर जगह पर यह सवाल पूछा जाता है और यह पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन EAS का रेट कहां ज्यादा होगा। बिल्कुल साफ समझ में आता है। बाहर खड़ा हुआ इलेक्ट्रोफाइल वो ये कहता है कि मेरी डिमांड है, मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रिंग से। अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है तो मैं अप्रोच करूंगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। और अगर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गंदी है तो मैं आपके पास बिल्कुल नहीं आऊंगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। साफ दिखाई देता है। सर NO2 के लगे होने से क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि आपको रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी मिलेगी? सवाल ही नहीं उठता। सर इतना स्ट्रॉन्ग माइनस है, माइनस आई इफेक्ट। सर रिंग के सारे इलेक्ट्रॉन चूस लेगा। इलेक्ट्रोफाइल कहेगा तुम सबसे बेकार आदमी हो, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आऊंगा। और ऐसे में लीस्ट रिएक्टिव जो होगा वो ये नाइट्रोबेंजीन होनी चाहिए। यानी आंसर एक ऐसा आंसर होना चाहिए जिसमें थर्ड ऑप्शन हमारा लास्ट होना चाहिए। तो या तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए या ये ऑप्शन। उसके बाद सर अगर बाकी लोगों को देखें तो CH3 ग्रुप अपने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की वजह से रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है, जो कि डोमिनेटिंग इफेक्ट है, वो रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। तो अब आप ये बताइए वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सी रिंग है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है? सर CH3। समझ रहे हैं? तो सबसे ज्यादा कौन रेट शो करेगा? फोर्थ। तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर ये आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ये जो हैलोजेंस होते हैं ये वीकली डीएक्टिवेटिंग सिस्टम तो है ही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। लेकिन अगर फिर भी इलेक्ट्रोफाइल से कहा जाए कि नहीं नहीं तुम्हें तो जाना पड़ेगा, तो ऐसे में ये मजबूरी में ऑर्थो या पैरा पर अटैक करता है, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। वीकली डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल्स को ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर डायरेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अरीनियम आयन। जो अरीनियम आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी, वो आपको यहां अटैक करने से बेटर दिखाई देती है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। क्लियर? समझ में आया? चलिए सर।